झूठे आरोप लगाए जाएंगे, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। ये बिल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक विष के समान है और यह बिल जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। क्या सोच के लाया गया है कानून जिससे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है? हमें अगर जाना पड़े तो हम सब लोग मिलकर दिल्ली भी जाएंगे, राजधानी का भी घेराव करेंगे, लेकिन ये काला कानून किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देंगे। हमारे छात्रों में जो आपसी समरसता है, जो आपसी भाईचारा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये मानता हूँ कि इससे समानता कम, एकता में ज़्यादा चोट पड़ेगी। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पिछले कई दिनों से जिस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम और राहत भरा फैसला सुना दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही लागू रहेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के उद्देश्य से नए नियम जारी किए थे। ये नियम साल 2012 से लागू पुराने नियमों की जगह लाए गए थे, लेकिन जैसे ही नए नियम सामने आए, वैसे ही देश भर में छात्रों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के बीच विरोध और बहस तेज हो गई। 2012 के नियमों में जहां सामान्य रूप से भेदभाव शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वहीं 2026 के संशोधित नियम में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। नए नियमों के अनुसार जाति आधारित भेदभाव का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ केवल उनकी जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव है। यहीं से विवाद और गहराता चला गया। छात्रों और आलोचकों का आरोप है कि इस पूरी व्यवस्था में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा या अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि भले ही कानून भेदभाव रोकने के लिए लाया गया हो, लेकिन इसका सीधा असर सामान्य वर्ग के छात्रों पर पड़ सकता है। छात्रों को यह डर सताने लगा कि शिकायत दर्ज होते ही उन्हें पहले से ही दोषी मान लिया जाएगा। किसी ने सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों को हनन करने के लिए जो काला कानून अभी लाया है, जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2026, जो रेगुलेशन है, इसे पूरे सवर्ण समाज सामान्य वर्ग के छात्रों का सीधा सीधा हनन किया जा रहा है। यूजीसी के अधिकारियों और माननीयों के नज़र में जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो सीधे सीधे दोषी हैं, आरोपी तक नहीं। और इसमें क्या सोच के लाया गया है कानून जिससे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये समझ से परे है। हम लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज भी हम कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, और फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हमें त्वरित राहत प्रदान की है। इससे तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन बात यह भी है कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो केवल राहत मिली है, लेकिन हम आगे जाते ये रिव्यू हो और ये कानून वापस हो। जी, यूजीसी का जो नया कानून आया है उसमें क्या बोलते हैं कि थोड़ी संशोधन की ज़रूरत है। जो हमारे समाज के, जो हर समाज के बालक बहनें भाई बंधु जो पढ़ते हैं हमारे विश्वविद्यालय में, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल वर्ग से, उनको क्या है कि उनको बांटने की कोशिश एक प्रकार से की जा रही है। हमारे छात्रों में जो आपसी समरसता है, जो आपसी भाईचारा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से इसको हम देख रहे हैं। जैसा कि कोई भी अगर बालक है उस पर झूठा केस कर दिया जा रहा है, अगर मान लीजिए छोटी मोटी अनबन को लेकर, जिसके कारण क्या कहते हैं कि उसको झूठ मूठ का थाना कोर्ट कचहरी का क्या कहते हैं कि सैर करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के अभाव को लेकर है। 2025 के मसौदे में झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अंतिम रूप से लागू किए गए नियमों में इसे हटा दिया गया। नए नियमों में सिर्फ इतना कहा गया कि अगर कोई समिति के फैसले से असंतुष्ट है तो वह 30 दिनों के भीतर ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है, जिसे 30 दिन में निपटाया जाएगा। लेकिन झूठे आरोप लगाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, इसका कोई साफ जिक्र नहीं किया गया है। इन्हीं नियमों को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली। छात्रों का कहना है कि सरकार ने एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की है जिससे कैंपस में समस्याएं और तनाव बढ़ सकता है। छात्रों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे जल्द वापस लेने की भी मांग की है।
देखिए, इस प्रकार का कानून किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी उच्चतर शिक्षा के संस्थान के लिए बहुत हीन कानून के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह के कानून से किसी भी विश्वविद्यालय परिसर के एकता का जो माहौल होता है, जिसमें छात्रों के बीच के एकता के माहौल को देखा जाता है, ये भंग होने का पूर्णतः संभावनाएं देखी जाती हैं। इस कानून को समानता लाने के कानून के नाम से लाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि इससे समानता कम, एकता में ज़्यादा चोट पड़ेगी। एकता में इस प्रकार चोट पड़ेगी कि ध्रुवीकरण बढ़ेगा। विभिन्न छात्र संगठन, विभिन्न छात्र का गुट अलग अलग ध्रुव में ध्रुवीकरण होते जाएंगे। कुछ ऐसे छात्रों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। किसी भी छात्र के साथ मानसिक प्रताड़ना होती है तो बेहद ख़राब रूप में देखा जाता है। वैसे अभी तो इस पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। देशव्यापी विरोध के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इस पर भी उनका रोक लगाई जाए, जिसका पूर्ण तरीके से स्वागत किया जाता है। यूजीसी बिल का पूर्णतः विरोध करता हूं। ये बिल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक विष के समान है और यह बिल जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। सवर्ण समाज से मैं अनुरोध करता हूं कि वह आए और सड़क पर आकर इसका विरोध करे। इन तमाम आशंकाओं और विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने नए नियमों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। गौरतलब है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को 23 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया था, जिसके बाद से ही इसका विरोध तेज हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद साफ हो गया है कि 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक देश भर में पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। फिलहाल इस फैसले को छात्रों ने बड़ी राहत के रूप में देखा है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।